This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. खाने के बाद से बाहर आए. चलो समीर साहब, थैंक्स फॉर कमिंग एंड ब्रिंगिंग योर मॉम टू. अरे अभी कहाँ, अभी तो इंडिया गेट जाकर आइसक्रीम खाएंगे, समीर की मॉम बोले. अरे आज बहुत दिनों के बाद छुट्टी ली है मैंने, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, पूरा मज़ा लेंगे. मुझे लगा समीर भी मॉम बिल्कुल ज़िंदा दिल है और समीर बहुत दिनों बाद हाथ लगा है, नहीं तो इसके पास तो अपने लिए वक़्त नहीं कि शादी ही कर ले. सब हंसने लगे. समीर ने मेरी तरफ देखा. वो बेबस नज़रें अभी भी मुझे याद है. जी जी जी, चलिए, आपका कहना सिर आंखों पर, अमन बोले. समीर, मैंने कहा आप हमारी गाड़ी में ही चलिए, सेवा सिंह गाड़ी पीछे लगा लेगा. हम समीर की गाड़ी में बैठ गए और आंटी पीछे, समीर और अमन आगे. गाड़ी सड़क पे थी. तभी आंटी बोले, मुझे आप दोनों ही बहुत अच्छे लगे हो, वेरी क्यूट कपल. नहीं तो मेरा तो रोज़ काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ता है, पर ये अपनापन कभी किसी से महसूस ही नहीं हुआ. थैंक्स आंटी. हम इंडिया गेट पहुंच गए. नीचे उतर कर खाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम. नहीं 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 नहीं, आप दोनों बैठो, हम लेके आते हैं, आप बातें करो. हाँ, नूर ने ठीक कहा. समीर और अमन आइसक्रीम लेने चले गए. समीर, याद है ना? हाँ हाँ मॉम, आपकी चॉक बार. मेरी भी, मैंने ज़ोर से बोला. तभी आंटी ने बोला, नूर, काश आप समीर को पहले मिल जाती. उसने कभी भी मेरे सामने किसी भी लड़की का जिक्र नहीं किया. आप पहली लड़की है जिसकी बातें करता है वो. थकता ही नहीं आपकी बातें करते करते. उसकी आंखों में तब अजीब सी चमक थी. आंटी, आई नो इट इज़ टू लेट, पर मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े, यहीं अटक के ना रह जाए. आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा. वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और बहुत ही अच्छे इंसान भी. रब उनको और आपको सब खुशियाँ देंगे. लव यू आंटी. तभी वो दोनों भी आइसक्रीम लेके आ गए. लो जी, इंजॉय. आंटी जान के अमन से बातें करने लग गए कि मैं समीर के साथ थोड़ी देर बात कर सकूं. समीर बोला, शायद ये आखिरी मुलाकात है, तो थोड़ी और बढ़ा दो. अरे ये दिल तो अजीब चीज़ है, जितना दो बढ़ता ही नहीं, बस और मांगता है अपनों का साथ. तभी तो कह रही हूँ, अच्छा सा हम सफ़र चुन के अकेलेपन को दूर करो और एंजॉय लाइफ. तभी आपकी मॉम को भी खुशी होगी. मॉम को भी खुशी होगी? ऑफ कोर्स, शी इज़ वेटिंग फॉर योर मैरिज, यू नो दैट, एंड शी इज़ टू क्वीट. मैंने जान के क्यूट को क्वीट बोला कि सब हंसने लग जाएं, पर तब भी उसके चेहरे पे हंसी नहीं आई. समीर, she deserves all the happiness in life, and you know, she loves you a lot. Never disappoint her. हाँ, आप कहती हो तो मैं ध्यान रखूँगा, पर कुछ नहीं. प्लीज़, यू हैव टू डू इट. तभी अमन आ गए. आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी और सेवा सिंह
आपको तो पूछा नहीं। नहीं 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 सर, मैं नहीं खा सकता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ठंडा खा के, और मैंने खाना खा के चाय पी ली थी। चलो सेवा सिंह जी, फिर कभी मिलते हैं। नमस्ते साहब। हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और समीर और आंटी अपनी में। गुड नाइट करके गाड़ी आगे चल दी। तभी अमन बोला, समीर की मॉम इज़ रियली ग्रेसफुल लेडी। जी जी, बहुत, और बहुत प्यार करने वाली भी। तभी खामोशी छा गई। सेवा सिंह ने रेडियो ऑन कर दिया। तभी आवाज़ गूंजी, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। वाह, क्या कह गई। कई बार गाने भी तुमको ज़िंदगी का मतलब इतनी आसानी से समझा जाते हैं। वाकई ज़िंदगी में क्या क्या होता है, हम अपने में ही एक दुनिया बना लेते हैं जो असली नहीं, सिर्फ हमारी ज़िंदगी होती है, जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, सिर्फ हम ही छोड़ें तो छोड़ें या अपनाएं तो अपनाएं, ये सिर्फ हमारा दिल ही होता है। पर जब ख्याल आता है प्यार एक प्यारा सपना है, पर पूरी ज़िंदगी इसी से तो नहीं चल सकती। ज़िंदगी को चलाने के लिए कई बार सपनों की दुनिया से बाहर भी आना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। आप बहुत चुप है नूर, क्या हुआ? जी जी कुछ नहीं। तभी हम घर पहुंच गए। रात काफ़ी हो गई थी। माती को उठाना ठीक नहीं समझा, बस चुपचाप ऊपर चले गए। आज आपने बहुत एंजॉय किया, पर आप काफ़ी चुप थे। क्यों? क्योंकि आज आंटी की बातें सुन रही थी। वो भी अच्छी बातें करती हैं। जी, पर अपने बच्चों के लिए बहुत ही फिक्र करती हैं। आई थिंक बहुत ही पॉजेसिव है। शायद हर माँ होती है अमन, जब उसकी ज़िंदगी ही उसका बेटा है। रब करे अच्छी लड़की मिल जाए और आंटी का ख्वाब अपने बेटे के लिए पूरा हो जाए। पर वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी और आप जैसी लड़की ही ढूंढना चाहती है समीर के लिए। उसने बताया आपको? जी, काफ़ी बातें की, क्योंकि अभी मेरी शॉर्टकमिंग का पता नहीं है उन्हें, नहीं तो कभी न कहती। नहीं नूर, हर मॉम अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की का इंतखाब करेगी जैसे मेरी मॉम ने किया। पर अमन, मुझे तो सिर्फ आपके दिल में जगह चाहिए, वो भी पूरी। इस पे अमन थोड़े खामोश हो गए। पर मैं भी अभी कोशिश नहीं छोड़ूंगी, और मैंने अमन को ज़ोर से हग कर दिया। मेरी जैसी लड़की को सबसे ज़रूरी बस यही होता है कि उसका हमसफ़र सिर्फ उसका हो और उसी से पूरी तरह दिल में बसा ले। आप में बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलो आप चेंज कर लो। मैं हंस के अंदर चली गई। फिर नई नाइटी, इस पर ब्लू। अरे वाह, मैंने पहनी और बाहर आ गई। अमन शायद दूसरे बाथरूम में जाकर पहले ही चेंज कर आए थे। वो बेड में थे। आई एम रियली टायर्ड, लेट्स स्लीप। और उन्होंने मुझे हाथ से अंधेरे में ही बेड में खींच लिया। अरे लाइट जगाओ, आपने मेरी न्यू ब्लू नाइटी तो देखी ही नहीं। मैंने देख ली है। आप तो रियली आसमान को पहना हुआ
चांद लग रही हैं और रात हाथ से आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगी, खूबसूरत लम्हे बनाते हुए। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तुम ये भी नहीं कह सकते थे कि अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, नॉर्मल। सुबह हुई खूबसूरत रात के बाद। रात खूबसूरत हो तो दिन भी अच्छा लगता है। मैंने तभी चेंज करके नीचे जाने का सोचा ही था कि अमन ने एकदम हक कर लिया। आउच! आपने मुझे डरा दिया। आप जाग रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। तुम भी आज सो जाओ, नीचे बाद में जाएंगे। अरे अरे, आप दिन ब दिन नॉटी होते जा रहे हैं। अमन एकदम चुप। अरे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, आप सच कह रही हैं। मैं तो हंसना ही भूल गया था। आपने फिर से मुझे जीना सिखा दिया। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूँगा। अरे प्यार को एहसान का नाम मत दो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको हमेशा ही खुश देखना चाहती हूँ। ओके ओके, चलो सोए। मैंने झूठ झूठ गुस्सा दिखाकर कहा। ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस भी तो। अरे हाँ, और नीचे काम भी तो है। क्यों है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने फिर मेरा हाथ खींच लिया और मैं भी छुड़ाना नहीं चाहती थी। दिल तो मेरा भी कर रहा था कि आज ऐसे ही लेटे रहे, पर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। छोड़ो। मैं गाउन पहनकर दरवाजे की तरफ भागी। वेट, मैंने दरवाज़ा खोला। रावी, आप? क्या हुआ? जी, आपका फ़ोन है। अरे अरे, सुबह? इतनी सुबह किसका फ़ोन आ गया? अमन, मैं 1 मिनट में सुन के आई। ओके, मैं नीचे भागी। किसका हो सकता है? डैड? हेलो डैड, आपने सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। मुझे पता था तुम भूल जाओगी, हमेशा की तरह। अरे, मैं तो रात को 12 बजे ही करने लगा था, पर तुम्हारी मॉम ने कहा सुबह तक वेट करो। थैंक्स डैड। वाकई मैं तो भूल ही गई थी। चलो, अरे अभी ठहरो, सब फ़ोन पे हैं। सबने बारी बारी हैप्पी बर्थडे कहा। थैंक्स 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 अ लॉट। और लास्ट में रवि ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। नूर, अरे रवि, तुम भी सुबह सुबह आ गए। नूर, मैं तो सारी रात ही नहीं सो सका, वेट कर रहा था कब सुबह हो, कब मैं तुम्हारे घर जाके सबके साथ तुम्हें हैप्पी बर्थडे कह सकूं। हमेशा खुश रहो। थैंक्स। कभी कभी कॉल कर लिया करो। श्योर, टेक केयर। और फ़ोन काट दिया। तभी बेल हुई, मैंने ही उठाया। बुआ जी और सब थे, सब ने विश किया। फिर मासी जी का फ़ोन आ गया, फिर बारी बारी सब फ्रेंड्स का, चाची जी का। चाची जी बोले, कदों तो तेरा फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हैं, शुक्र है मिल गया। जन्मदिन मुबारक होवे ते खुशियां माने, मिलन दे तो बड़े ही दिल करदा है। पता है ना, पिछले साल तू मेरे नाल सी। मेरी बेटी। हाँ चाची जी, दिल तो मेरा भी बड़ा करता है, पर देखो कब चांस मिले। मेरी बेटी हुंसियानी हो गई है। मैं हंस पड़ी। चल अपना बर्थडे मना, ते मेरे वालों भी केक खा ली। सब तेनू बहुत ही याद करते ने। बच्चे सुते पे ने, कॉल करनगे उठ के। चल एंजॉय। पर थैंक्स चाची जी। अमन ठीक है ना? जी जी जी, सब ठीक है।
मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज 2 जैन है, मेरा बर्थडे। मुझे याद आ रहा था मैं कैसे शोर मचा देती थी कि कल मेरा बर्थडे है। न्यू ईयर पार्टी पे ही सबको इनवाइट कर लेती थी, सारे फ्रेंड्स आते, बहुत ही मज़ा आता। तभी छोटे पापा अपने कमरे से बाहर आए। नूर बेटा। ओह पापा, मैं आई एम सॉरी, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ, क्योंकि नाइटी में नीचे आना अलाउड नहीं था। सॉरी, फ़ोन आ गया था। इट्स ओके, डोंट वरी। और वो चले गए। कोई गल नहीं। और मैं ऊपर भाग गई। तभी दरवाज़ा खोला। अमन ने कहा, बड़ी देर लगा दी आपने। जी, वो सबका फ़ोन आ गया। कोई ख़ास बात? हाँ, आज मैं पैदा हुई थी। अरे, तो आज आपका बर्थडे है। मैंने ज़ोर से हग किया और माथा चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे नूर। चलो बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने अमन की आंखों में देखा। बस एक ही चीज़ चाहिए, आपका इंतहा का प्यार और विश्वास। उसने सवाल भरी नज़रों से देखा। अरे नहीं, कुछ मत कहिए। जब ये प्यार और विश्वास मिल जाता है तो दुनिया की किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रह जाती। अपने हमसफ़र का साथ दुनिया की हर अनमोल चीज़ से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। नूर, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम्हारे से दूर रहने का ख्याल भी मुझे अंदर से तोड़ सा देता है। तुम मेरी जान हो। अरे, आप तो शायरी करने लगे। और हम काफ़ी देर तक एक दूसरे में समाये खड़े रहे। ऐसे पल ज़िंदगी में कम ही आते हैं, पर यादगार बनकर रह जाते हैं, जो मुझे आज फील हो रहा था। चलो अब तैयार होकर नीचे चलते हैं। पर कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा। नूर, ये नहीं हो सकता कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं चलें जहाँ हम दोनों ही हों। हाँ, क्यों नहीं। जाके माती को बोलते हैं, अभी आए हैं और फिर जाने की तैयारी। मैंने नोटी सी स्माइल से कहा। और बुआ जी कहेंगे, आ देखिया ना माती, आ कुड़ी दे पैर में चक्कर है, टिक्की दी नहीं किते भी, इधर तो टिकिया जांदा ही नहीं एक जगह। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी नॉक हुआ। रावी पहुंची, नीचे बुला रहे हैं। रावी बोली, अभी आप चलो, मैं बस चेंज करके आती हूँ। मैं बिना नहाए जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे चली गई। मिनट में ही नीचे पहुंच गई। मुझे बुआ जी से बहुत डर लगता था। अजीब सा बोलते थे कि दिल बैठ सा जाए। मुझे अब तक समझ आ जानी चाहिए थी कि वो ऐसे ही बोलती है, पर स्टिल आई डोंट नो अभी भी। और आज मैं बिल्कुल भी कुछ गलत सुनना नहीं चाहती थी। बुआ जी फिर से बोली, हुने तो मैं तेरी आवाज़ नीचे सुनी सी, और तू मत्था टेके बिना ही ऊपर चढ़ गई। जी वो तभी छोटे पापा आ गए थे और मैं नाइटी में थी, फ़ोन अटेंड करने आई थी, तभी आपके पास नहीं आ सकी। तभी छोटे पापा कमरे में आ गए। मेरी जान में जान आए। बच गए। माती, आज नूर का हैप्पी बर्थडे है। कसौली तो फ़ोन सी। छोटे पापा ने जल्दी आके अच्छी तरह से सारी बात संभाल ली और मुझे हैप्पी बर्थडे कह के उन्होंने गले से लगा लिया और 100 रुपये दिए। उन दिनों में 100 रुपये काफ़ी होते थे। बेटा, हमेशा खुश रहो। आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम बड़ी पार्टी करते। पर अब तो शाम को मेरी मीटिंग है
नहीं तो मैं कैंसिल कर नहीं सकता। नहीं नहीं पापा, इट्स ओके, आप अटेंड करें, पार्टीज तो हम करते ही रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। पापा, आज की आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। लव यू बेटा। और वो चले गए। तभी मैंने माती को मत्था टेका, उन्होंने भी जी भर के ब्लेसिंग्स दी, गले से लगाया। तभी बुआ जी ने कहा मैनू भी, हाँ मैं बुआ जी के मैंने पैर छुए और बुआ जी ठीक ठीक खुश लग रही थी। पहले क्यों नहीं दसिया तुम? जी मैं खुद ही भूल गई थी। ये तो जब डैड ने फ़ोन पे बोला तभी मुझे याद आया कि आज तो 2 जैन है, आज तो मेरा बर्थडे है। बस गल्ला बनवा लो तेरे तो। माती हंसने लगी। ओए राम करे अज तो छड़ दे कुड़ी नू। माती बस मैं अभी आई। मैं ऊपर भागी, जल्दी से ऊपर जाके बाथरूम गई। तभी अमन बोले, क्या हुआ नूर, सब ठीक तो है ना? जी जी जी, बस 5 मिनट। मैं जल्दी से नहाई और थोड़ी ही देर में तैयार होकर बाहर आ गई। जी मैं आपको चाय भेजती हूँ। पर आप कहाँ भाग रही हो? आज तो हम इकट्ठे ही चाय पियेंगे। ना ना ना, आपको नहीं तो थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। जी हम तो सारी उम्र वेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके लिए मैंने प्यार से छोटी सी केस रखी है, अगर आप लेना चाहो तो। और मैं हंस के बोली, चलो चलो जल्दी से दे दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। नीचे किचन में भाग गई। वहाँ राम प्रसाद पहले से ही था। नमस्ते बहू जी। नमस्ते राम प्रसाद जी, आज आपका जन्मदिन है, शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी मेरा राम खुशी से भर दे। थैंक यू सो मच। अब क्या बना रही हैं? राम प्रसाद जी मैं बाबा जी के लिए प्रसाद बना रही थी। जी मैं बनाता हूँ, थैंक्स, पर मैं अपने बर्थडे पर हमेशा खुद ही प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद बना के मैंने राम प्रसाद जी को बोला, आप प्लीज़ अमन के लिए चाय ले जाए। मैं राम प्रसाद को बोल के प्रसाद लेके गुरुद्वारे चली गई। वहाँ भी माती ने बाबा जी का कमरा बनाया हुआ था, जहाँ रोज़ बाबा जी का प्रकाश होता था और रात को संतोखे जाते थे, मीन्स सुलाए जाते थे। एक पाठी था जो सुबह ही प्रकाश करता। मैंने जाके प्रसाद रखा, अनंत साहब जी का पाठ किया, अरदास की, वाक लिया। बहुत ही प्यारा वाक था। जो मांगो ठाकुर अपने तो सोई सोई दे। बाबा जी को भोग लगा के मैं माती के कमरे में गई। माती को प्रसाद पका कर कहा, माती मुझे आप प्रसाद दीजिए। माती बहुत ही खुश सी। बेटा मैं बहुत ही खुश हाँ कि तुसी हर शुभ दिन गुरु जी का आशीर्वाद लेके काम करते हो। ਤੁਹਾਡੇ मॉम डैड ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े चंगे संस्कार दिते हैं। तभी एकदम मेरे दिमाग में आया, मॉम ने तो मुझे आज विश भी नहीं किया। नहीं नहीं नूर, तू ज़्यादा ही गलत सोच रही है। मॉम अच्छी है, तेरे लिए वो तेरी मॉम ही है। प्लीज़ कुछ गलत मत सोच। तभी मेरे कानों में बुआ जी की आवाज़ आई, सुनिया तो है मैं की क्या है? जी जी जी। तभी मैंने सोचा, अरे मैंने तो सुना ही नहीं। जी जी की सॉरी, मैं कुछ सोचन लग गई सी। आओ आ तो साड़ी इज्जत है। नहीं नहीं बुआ जी प्लीज़ आप बोले। मैं कह रही सी आज भी दिखावे वास्ते प्रसाद बना ही लेता।
क्या कह रहे हैं? ये तो मैं हमेशा ही अपने बर्थडे पे बनाती हूँ। ले, मैं समझा सानू दिखावा करन रही है। दिखावा? किसको? अपनों को क्या दिखावा करना? मेरा दिल रो सा पड़ा। तभी मैंने अपने आप को संभाला। नहीं, बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई दिखाने की बात है। राम कौरे, थोड़ा कदी चंगा भी बोल लिया कर, आज कुड़ी दा जन्मदिन है। तभी कमरे में गीत और प्रीत भी आ गए, कबीर भी आ गए। सबको माती ने प्रसाद दिया और बताया। सबने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझे विश किया। सब आहिस्ता आहिस्ता पॉल पाजी भी कमरे में आ गए, खुद चल के, और सब हैरान हो गए। वो अपने बेड से कम ही उतरते थे अकेले। पाजी ने मुझे हैप्पी बर्थडे का और 100 रुपये दिए। पता नहीं कहाँ से 100 रुपये आए उनके पास। नूर, आप मेरी फेवरेट हो। और उन्होंने प्रसाद भी खाया। सब खुश थे और हैरान भी। मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। नूर, आपको कोई कुछ कहे या आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताना। मैं इमोशनल सी हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तभी बड़े पापा, बड़ी मामा, मंजू, अर्जुन सब आ गए। शायद अर्जुन और मंजू के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। सबने विश किया और सब पॉल बाजी को देखकर हैरान थे। अरे, ये अपने आप चल के कैसे आ गए? तभी मैं उन्हें उनके बेड पे ले गई। सब खुश थे। तब बड़ी मामा बोली, अरे अमन कहाँ है? तो मैं भूल ही गई। अरे, उनको तो चाय। और मैं ऊपर भागी। दरवाजा खोला ही था कि एकदम अमन बोल पड़े, थैंक गॉड, मेरे लिए भी आपने थोड़ा तो वक्त निकाला। मैंने बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ा और बोला, सॉरी। उन्होंने झूठा झूठा गुस्सा दिखाया। उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मैंने दोनों हाथों से उनके कान पकड़ कर बोला, सॉरी ना। अरे नहीं। तभी मैंने अपने कान पकड़ लिए और वो हंसने लग गए। ऐसे ही ना, छोटी छोटी बातों में तुम मुझे एकदम मना लेती हो। दिस इज नॉट फेयर। आपको गुस्सा ही कहाँ आ रहा था? आप तो झूठा गुस्सा कर रहे थे। ऐसी हंसते हंसते बातें करते हमने चाय पी और मैंने उनके मुंह से थोड़ा सा प्रसाद डाल दिया जो मुझे माती ने दिया था। नूर, आप तैयार रहना, हम रात को डिनर पे चलेंगे। मैंने हंस के बोला, और भुआ जी को भी ले चलोगे क्या? नॉटी। तभी अमन ब्रेकफास्ट खा के तैयार हो गए। बच्चे स्कूल चले गए थे और पापा की बड़ी बेटी मुझे बिना विश किए ही चली गई। वो 10th में थी। अरे, क्या नाम था? कैन यू इमेजिन? मैं उसका नाम ही भूल जाती थी। याद करना पड़ेगा। हाँ, याद आया, कुकी। मैं कमरे में चली गई और रेडियो लगा दिया, वही जो समीर ने दिया था। अरे, वो तो मेरी जहन से निकल क्यों नहीं जाता? क्या करूं? चलो, आराम से तैयार होती हूँ। मैंने टब भर के लौंग बांध लिया। रेडियो चलता रहा। मुझे बचपन से ही ऐसे नहाना बहुत ही अच्छा लगता था। तब ऐसे नहीं, दूसरी तरह के टब होते थे, पर तब भी आई यूज टू एंजॉय दैट। गाउन पहन के मैं बाहर आ गई। दरवाजे पर नॉक हुआ। आ जाओ रावी, आप खाना खाने आ जाइए। रावी, आज मुझे भूख नहीं है। ऐसे कर, एक कप कॉफ़ी बना के लिया। कॉफ़ी ले आई रावी। मैंने बाहर बैल्कनी में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी सिप की और धूप में ही रिलैक्स करने लगी। मेरी आँख लग गई, पता ही नहीं लगा
अरे ये तो शाम हो गई। मैं जल्दी जल्दी उठी। क्या पहनूं क्या पहनूं? आज तो मुझे कुछ नया पहनना था, पर वो तो प्रीत से मांगना पड़ेगा ना। इनका ये वाला सिस्टम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर है तो है, क्या करें। मैंने कबर्ड खोली। ये पहनती हूँ। अरे ये पहन तो जो बुआ जी ने साड़ी दी है, ब्लाउज और पेटीकोट भी साथ था। बुआ जी के टेलर के पास मेरा नाप था। अच्छा हुआ, नहीं तो कुछ ना कुछ पुराना ही पहनना पड़ता। और प्रीत से मांगना आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आज तो उसे खुद ही आके मुझे नया सूट या साड़ी देनी चाहिए थी। मैंने साड़ी पहनी, थोड़ा सा मेकअप किया और बाल बनाए। लुकिंग गॉर्जियस, मैंने अपने आप को कहा। मैंने ब्लू बिंदी भी लगा ली। सारी प्रिंटेड ब्लू और ग्रीन थी। मैंने पूरा तैयार हो गए, बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। मुझे तैयार होकर अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता था। एकदम ऐसे लगा जैसे समीर पीछे खड़ा है और कह रहा हो वाह। जवाब नहीं। मैंने एकदम मुड़ के देखा, कोई नहीं था। नूर क्या कर रही है? दो नाव में पैर रखने वाला कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। असल में उसकी कोई मंजिल ही नहीं रहती। आधा दिल इधर खिंचता है और आधा उधर। ऐसे तो हर रिश्ता, हर रास्ता अधूरा ही रह जाएगा। मत कर। मुझे ये क्यों नहीं भूल जाता? डोंट ब्लेम हिम। तुमने तो उसे कह दिया है शादी से पहले। मुझे मिलना भी मत, और क्या चाहिए? और उसने मुड़ के कोई भी जवाब या सवाल नहीं किया। और तेरे पास अमन है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता तेरे दिल में रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बस तू पूरी तरह उसी की है। कभी और के बारे में कभी सोचना भी नहीं। मैं थोड़ी सोचती हूँ, खुद ही आगे आ जाता है। पर रवि तो कभी आगे नहीं आया। हाँ, और वो तो तुझे बचपन से प्यार करता था और करता है। पर शायद मैंने उसको हमेशा एक दोस्त ही समझा। बस कर, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। तभी नॉक हुआ। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.